अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र अपने घर में ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और इस सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 सवा 9 बजे का नाश्ता हो चुका है। और अब बस मैं घर को समेट रही थी, तो साथ में मैंने मोबाइल भी ऑन कर लिया ताकि आप लोगों के लिए क्लिप बना सकूँ। तो यहाँ पे बिखरी हुई चीज़ों को समेट रही हूँ, तो इस वक्त मुझे देख के हो रहा था कि हम लेडीज़ या लड़कियाँ बच्चियाँ जो भी अपने घर को समेट रही होती हैं, तो दिन भर में कितने चक्कर लगाती हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था राउंड में मैंने मोबाइल को घुमा रखा है, तो कभी इधर कभी उधर। तो बस इस तरह करके हम सुबह के क्या हर वक्त कामों की शुरू अपने इसी तरह निपटा रहे होते हैं कि इधर उधर कितने चक्कर हमारे लगते हैं। मीलों के हिसाब से मेरे ख्याल से हो जाता होगा, इतना चलना पड़ता है कि मुस्तकिल लगे रहो। और यहाँ पे फ्रिज को देख के अंदाज़ा हो रहा था फ्रिज भी मैसी हो रहा है, इसको भी साफ़ करना है। मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई चेक करूँगी। और यहाँ पे टेबल पे आ गई हूँ। ये मार्जरीन अभी बेटी ने नाश्ता किया था तो वो रखा बाहर, इसको भी अंदर रखूँगी। पहले ज़रा ये कप वगैरह सिंक पे रखा हूँ, साथ में ब्रेड भी हटा दूँगी, यहाँ से जगह पे पहुँचा दूँगी। तो बस जो एक साथ के काम है वो एक साथ करने हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं कप वगैरह यहाँ से उठा रही थी और इनको ले जाके सिंक में रखती हूँ। और सिंक में रखने के बाद फिर वापस टेबल पे आऊँगी तो इतने सारे चक्कर हैं। यहाँ पे नीचे झाड़ू गिर गई है। बाकी किचन मेरा रात मैंने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे, लेकिन किचन की धुलाई नहीं हुई थी क्योंकि पानी बहुत लेट दिया था हमें। 2 रोज़ के बाद पानी हम मतलब ख़त्म होने वाला था, 2 रोज़ ऊपर हो गए थे तो फिर पानी आया था हमारे यहाँ। तो बचा हुआ पानी जो था उसी से हम काम चला रहे थे, लेकिन फ़र्श की हमने सफाई नहीं की थी। काउंटर वगैरह साफ़ कर दिए थे, बर्तन भी धो दिए थे। रात का फिर पानी आ गया था 11:15 के करीब। और यहाँ पे मैंने विंडो को ओपन कर दिया है। अगर हम सुबह जल्दी कर देते हैं तो कबूतर आ जाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि अगर हम नमाज़ वगैरह पढ़ के लेट जाते हैं ना तो उस टाइम में फिर कबूतर आके कैबिनेट से बैठने लगते हैं, तो इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे वापस डाइनिंग टेबल पे आ गई हूँ। अब गिलास नज़र आ गया, गिलास को जगह पे रखती हूँ। और फिर जब एक साथ बर्तन वॉश करती हूँ तो सारे गिलास भी वॉश कर देती हूँ, और 2-3 दिन के बाद इनका गिलासों का स्टैंड भी वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर का डिब्बा है और शुगर का वो होता है कंटेनर, इसको भी मैं जगह पे पहुँचाती हूँ। और बस इसी तरह चलते चलते हमारा ये हाल हो जाता है। फिर भी मोटापे के कम नहीं होते। खैर मैं तो मोटी तो हूँ, लेकिन इतनी मोटी नहीं कि वो जो लोग परेशान होते हैं ना कि एक्सरसाइज करें डाइटिंग करें, वो वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हो ही गए मोटे तो। खैर यहाँ पे बस अभी कैबिनेट में रखा, तो कैबिनेट में इधर उधर चीज़ें रखी हुई नज़र आई। अपने ही हाथों से कर देते हैं हम इधर उधर चीज़ें। ये तो मसाले वाले कैबिनेट हैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड तो इनमें ज़्यादा घुसते भी नहीं हैं, हम ही हैं कि कभी इधर से कुछ लिया तो इधर रख दिया और फिर बाद में समेटते रहते हैं। और बस अब ये मार्जरीन भी दोबारा से फिर मतलब रखूँगी फ्रिज में। अभी क्या रखा तो नहीं था, अभी तो टेबल ही पे था जब आपको दिखाया था। बस ये भी रख के और फिर और काम अपने करेंगे घर के। और बस इसी तरह हमारे घर के काम होते रहते हैं। साथ में अभी खाना करूँगी, बर्तन धुलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ कल बनाए थे, ये फ्रेंच फ्राइज़ हैं, इनको मैं खिड़की में रख देती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे कोई ऐसी चीज़ बच जाती है, रोटी के पीसेज हैं उनके छोटे छोटे पीस के खिड़की में रख देती हूँ, तो कौवे आके ले जाते हैं। कौवे बराबर में ही पेड़ है हमारे नीचे कंपाउंड में, तो वो जो है आपको किचन की खिड़की से भी अक्सर मैंने दिखाया है। और ये अभी भी आपको थोड़े से उसके पत्ते वगैरह नज़र आएंगे। तो इस पे बड़ा बहुत बड़ा पेड़ है, तो ये कि परिंदे आते रहते हैं, खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे काम करने के बाद खाने के बाद वहाँ हम बाज़ार गई थी मार्केट बेटे के साथ, तो मैं ये लेके आई थी बीटर। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है अपनी रेसिपीज़ के लिए, कुकिंग चैनल के लिए। तो आप लोगों को जो पुराने हैं उनको तो पता है मेरा कुकिंग चैनल भी है, और ये बेटी लेके इसकी ओपनिंग कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ चलो इसकी वीडियो बना ली जाए। तो ये बीटर ले आई हूँ। अब इंशाअल्लाह ताला आपको इससे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। मेरे कुकिंग चैनल का नाम नए वालों को मैं बता रही हूँ, कराची का जायका है। और बस जाके वहाँ से आप वॉच कर लीजिएगा वीडियोस। अभी तो खैर मैं दिखा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रेसिपीज़ बनाऊँगी इसके साथ भी। और बड़ी यूज़फुल सी चीज़ है, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, बस वेट कर रही थी, लेकिन हर काम का एक सही वक्त अल्लाह ने रख रखा है, वो आज आ गया था तो मैं ले आई थी। साथ ही बेटे ने ब्लोवर लिया था, क्योंकि उनके लैपटॉप और ये इसमें जो उनके गेमिंग का पीसी है उसमें जो है डस्ट वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए ब्लोवर लेके आए थे वो। तो बस ये दोनों चीज़ें एक ही जगह से हमें मिल गई थी, तो ये भी ले लिया था। ब्लोवर के पार्ट्स हैं मुख्तलिफ, उसका बैग होता है शायद डस्ट के लिए, किसके लिए मुझे अंदाज़ा नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, सफाई करने वाला कारपेट की,
उसी तरह इसका भी मुझे लग रहा था बैग है, क्योंकि वो शॉप वाले भाई जो थे वो बता रहे थे बेटे को किस तरह ये लगेगा। तो मेरा अंदाज़ा यही कि डस्ट वगैरह के लिए होता होगा, और बाकी ये कि ये उसके असल मोटर है और इसके साथ उसका आगे पाइप वगैरह था जहाँ से डस्ट अंदर जाती है और ये हटती है। जो भी है अभी तो यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका। जब करूँगी तो फिर देखेंगे क्या होता है, क्योंकि करूँगी मैंने इसलिए कह दिया, बेटे तो करेंगे, लेकिन अक्सर अक्सर ये होता है डस्टिंग वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं, तो जो काम ऐसे होते हैं वो इससे कर दिया करेंगे, जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की सफाई है, कुछ भी है। तो ये हमारा 4th फ्लोर की वजह से हमारे यहाँ डस्ट बहुत आती है। तो बस अब मैं आ गई थी, ये शाम के टाइम में पिज़्ज़ा बना रही थी, बच्चों ने कहा पिज़्ज़ा बना ले, तो उसके लिए मैं ये ईस्ट वगैरह को कर रही थी, राइस कर रही थी। तो वही सारी मेरी रेसिपी भी थी आज के मेरे कुकिंग चैनल के लिए। तो बस यहाँ पे ये पिज़्ज़ा की तैयारी हो रही है, और फिर रात में हमने पिज़्ज़ा ही इंजॉय किया था। तो ये बन रहा है अभी पिज़्ज़ा का, मैंने ईस्ट वगैरह घोल के रखा है, और ये अच्छा सा राइस हो जाता है ना, तो समझे आपका पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। अगर इसमें थोड़ी सी कमी बेशी रह जाए ना तो फिर वो इतना अच्छा नहीं बन पाता। और यहाँ पे मैं चीनी वगैरह ऐड कर रही थी इसमें, और बस इसी तरह करके बन जाता है। अगर आपको फुल रेसिपी वॉच करनी है इसकी तो जाके मेरे कुकिंग चैनल पे कर लें, कराची का जायका है। बहुत सारी बहनों ने यहाँ से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है और इस चैनल को भी कर रखा है। तो ये कि आप लोग भी कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मेरी मिलती रहें, और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि हम आपके व्लॉगिंग चैनल से आए हैं, आपके इस वाले चैनल पे कराची के जायके पे हम व्लॉगिंग चैनल से आए हैं। और अगर कोई किचन के से आता है इस मेरे व्लॉग्स पे, आसमा तारिक व्लॉग्स पे, तो वो ये लिख दे कि हम आपके किचन के चैनल से आए हैं, कुकिंग चैनल से। तो ये हम आपका ये भी वॉच कर रहे हैं। और मेरे व्लॉग्स के चैनल का नाम तो आपको पता है, आसमा तारिक व्लॉग्स है इसका नाम। तो यहाँ पे आप आके सर्च कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। मज़े मज़े की वीडियो होती हैं, वीडियो से ज़्यादा बातें मेरी शायद ज़्यादा मज़े की होती होंगी। अक्सर लोग लिखते हैं कि एंजॉय कर रहे हैं ये वो, अब बाकी पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है बहुत, पिज़्ज़ा का डो ही बहुत लंबा हो गया है, और मैं सोच रही हूँ हर दफ़ा यही होता है, कोई क्लिप एक मुझे ऐसा लंबा सा मिल जाता है जिसमें मुझे सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ पे क्या कौन सी वॉइस डालूँ, क्या मैं बोलूँ, क्योंकि स्क्रिप्टेड तो ये होते नहीं हैं हमारे, हम तो बस देखते हैं और बोलते जाते हैं, और जो अल्फाज हमारे निकलते हैं उनसे भी बात से बात जुड़ जाती है। तो ये होता है ना, बात से बात जोड़ना, वो हमारे इस व्लॉगिंग चैनल में बहुत चलता है, क्योंकि रेसिपीज़ में तो आप वही दे रहे होते हैं ना, जो आप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, वही आपको बोलना होता है। लेकिन व्लॉगिंग में तो बस बेतहाशा आपको बोलना ही बोलना है, अंत तक बोलना है। तो ये है कि और तो मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ दिखाती नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये है कि बोल के ही आपको कुछ नॉलेज दे देती हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरा डो भी राइस हो गया था, और बस अब इसका मैं इसकी वो पिज़्ज़ा के लिए मैंने तिक्का पिज़्ज़ा बनाया था, तो तिक्का पिज़्ज़ा के लिए तिक्का के मैरिनेट करके रखा है। साथ में मैंने चिकन उबाली थी, और ये मैं कल बनाऊंगी रेसिपी, उसके लिए मैंने बॉईल करके रख दी है। तो वो चिकन भी बॉईल हो रही है, और बस ये कि अब आप मेरे किचन का वैल्यू कह रही किचन का जो है आप वो देख लें व्यू। तो यहाँ पे हो रही है चिकन गरम, और किचन में हो रहे हैं काम। साथ में ही मैंने मैदे की बरनी जो थी ऊपर रखी है कैबिनेट में। तो बस, और यहाँ पे घी का पैकेट मैंने खोल के रख दिया था, तो ये भी इसके अंदर चला गया। मैं बस ये करती हूँ, थोड़ा सा कॉर्नर से काटा और उसके ऊपर लगा दिया, खुद ही चला जाता है। घी तो नहीं था, खैर ये ऑयल था, तो ऑयल तो बहुत जल्दी चला जाता है, और फिर आखिरी ड्रॉप तक टपक जाता है, तो फिर इसके उठा के मैं पैकेट फेंक देती हूँ। और बस ये हमारे किचन का वो है व्यू। और दोपहर के खाने के बर्तन रखें, क्योंकि वो तो आपने सुबह के देखे थे। फिर मैं मार्केट चली गई थी, अभी ये सब भी वॉश करने, साथ में पिज़्ज़ा बनाया है तो पिज़्ज़ा के भी बर्तन हैं, बस ये सारे भी वॉश करने हैं। ये भी खाली हो जाएगा तो ये भी वॉश हो जाएगा। और बस बार बार मैं इसकी एयर निकाल रही थी, एयर काफ़ी बन रही थी, मुझे हो रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने जो उसकी फिलिंग वो की थी ना, फिलिंग कह रही हूँ, वो क्या था, क्या कहते हैं, वो राइस करके रखा था ना ईस्ट, तो वो उबल भी गया था। तो मुझे ये फिक्र हो रही थी कहीं ऐसा ना हो डो भी बह जाए, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी एयर निकालती जा रही थी। और बस यहाँ पे चिकन भी तकरीबन पकने के करीब, थोड़ी से 4-5 मिनट और पकेगी तो मैं इसे बंद कर दूँगी, और फिर बाद में इसके रेशे बना के और इसकी फिलिंग बना के रख देती हूँ।
तो ये होता है जिस वक्त भी बच्चे चाहते हैं सैंडविच बना लिया, खा लिया, या कुछ भी कर लिया अपना कर लेते हैं, या फिर मेरी रेसिपीज़ में भी काम आ जाते हैं रेशे जो मैं शेयरेट करती हूँ, तो हमारी रेसिपीज़ में काफ़ी काम आते हैं। तो इस तरह मैं बोन वाली जो चिकन होती है ना, उससे ही काम करती हूँ, जैसे गर्दन की विंग्स हैं और इस तरह के पार्ट जो होते हैं ना, तो रिब्स जो पसलियाँ होती हैं इसकी, उस पर भी बोटियाँ जो होती हैं उनसे ही बना लेती हूँ। पिज़्ज़ा के लिए तो खैर मैंने बोनलेस लिया था क्योंकि मुझे टिक्का वाला बनाना था, तो यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ कर लिया था और ये मेरा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। बस ये कि 2-4 मिनट और रखना है और इस पे थोड़ा-सा भी ऑयल की ग्रीसिंग करनी थी, उससे ये होता है बहुत अच्छे लुक आ जाता है। मैंने 2 भगोनों में पिज़्ज़ा तैयार किया था, क्योंकि मुझे 3 पिज़्ज़ा बनाने थे तो मैंने 2 भगोने ले लिए थे। ये बेकिंग के चक्कर में ना मेरे भगोने बहुत ख़राब हो जाते हैं और हमारे किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं कुकिंग रेंज लेके रखूँ। पहले था मेरा जब मैं घर में रहती थी, लेकिन वो फिर ख़राब हो गया था तो मैंने सेल आउट कर दिया था और अब तक ख़रीदा नहीं है। तो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा तैयार हो गया था, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा था। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।